बताओ तुमने क्या फल लिया अपने अंदर कि हमारे जितने भगवान हैं उनका सबका अभिषेक करें, जिससे कोई भगवान हमसे नाराज ना हो जाए। तो बंधुओं, तुम धर्म की श्रेणी में नहीं हो, अभी मिथ्यात्ववादी श्रेणी में हो। ये मिथ्यात्व का मार्ग है, संयम का मार्ग नहीं है। संयम का मार्ग सिद्धावादी होता है, मिथ्यात्ववादी असिद्धावादी होता है। समझो। तो आज इस परिच्छेद में जहाँ तक चल रहा है मिथ्यात्ववादी मार्ग चल रहा है, उसी में सब गोते खा रहे हैं। मिथ्यात्ववादी का स्नान कर रहे हैं, मिथ्यात्ववादी का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इसके अलावा किसी का नहीं। तो जैसा भोजन करेंगे, जैसे बुद्धि का प्रकाश होता है। बंधु, बड़े ध्यान से सुनना, अपने कानों को बंद नहीं करना। ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है जो महावीर की आभा में निकल रही है। यदि तुमने अपने कुल में आकर के अपने को देखकर देखो, अपने घर से तुमने सबसे पहले किसका तिरस्कार कर दिया, किसका त्याग कर दिया, किसको अपने घर में प्रवेश नहीं होने दिया। जब घर में प्रवेश नहीं होगा तो शरीर के अंदर भी प्रवेश नहीं होगा। समझो, जिनके घरों में ऐसा होता है वो गृहस्थ कितना महान होता है, कितना पवित्र होता है। समझो। लेकिन झांक कर देखा जाए, आज के समय में ऐसा महान जीवों के यहाँ होता है। समझो, उनके यहाँ सब कुछ मिलेगा और आगे बैठते हुए मिलेंगे, आगे हर बात का प्रश्न करेंगे। जब उनका घर देखा जाए छानकर, तो चौके के अंदर अलवाई में मिलेगा रखा हुआ। अब समझो तुम, तो वो अंदर से कैसे हैं, बाहर से कैसे हैं। जो अंदर बाहर से एक होता है वह सही मार्ग पर चल सकता है, अन्यथा नहीं चल सकता। आज हर जगह देखो, क्या कहा जाए कि जो सबसे आगे बैठता है, सबसे आगे रहता है, क्रिया करता है, हर चीज़ कार्य में करता है, जान लो उसी के अंदर नंबर 2 का काम हो रहा है। समझ लेना। वाणी कुछ मिलेगी, शरीर का चेहरा कुछ मिलेगा, शरीर का अंग का अंगड़ाई कुछ और मिलेगी। समझ जाओ तो ऐसे कुछ गड़बड़ है। तब इस प्रकार से अपने शरीर को अंगड़ा रहे हैं, माने सबसे पवित्र बन रहे हैं और सबसे अपवित्र हैं। बंधुओं, ये बात सत्य है, सत्य नहीं है। समझिए। तुम झांक कर देख लेना, चाहे जहाँ भी जाओ झांक कर देखना कि जहाँ उच्च स्थान पर बैठने वाले जीव कि घरों में जाकर देखना, एक तो पति पत्नी की नहीं बनती होगी, दूसरा बच्चों से नहीं बनती होगी, तीसरा अंदर बिल्कुल चकाचक काम मिलेगा। इस भच्छेद का रवैया ऐसा चल रहा है।
क्योंकि उतना तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुमने तो रूप रंग को देखा और वाणी को देखा, उसी में लिप्त हो गए बंधुओं, इसलिए उनकी वाणी खिलती नहीं है। जो इस मार्ग का जीव चलता है, इस मार्ग पर जीव जो चलता है उसको बड़ी परेशानियां आती हैं, क्योंकि वो सुलझ नहीं पाता है। इस रास्ते में जाने में अनेक कांटे होते हैं, इतने कांटे होते हैं तो चलना मुश्किल पड़ जाता है। चल वही जीव पाएगा जो सत्यता के ऊपर संयमधारी होगा, तो उसको कोई कांटा नहीं लगेगा, नहीं तो अनेक कांटे लगेंगे। समझो। और जो मिथ्यात्व मार्ग के मार्ग हैं उन्हें तो कांटे लगते ही नहीं हैं। क्यों नहीं लगते? यदि चिपकाए तो उनको असर भी नहीं होता है। समझो, यानी कि उनकी वाणी के सामने कोई बात को काट कर चले जाए तो वे मुस्कुरा कर रह जाती हैं, क्योंकि अब गलती किए हुए है, इसलिए शांत हो जाते हैं। भेद विज्ञान में क्या रखा है? तो समझो बंधुओं, हमें कितना पवित्र होना है, कितना पवित्र नहीं होना है। अपने घरों को पवित्र बनाना है, तब हम पवित्र बन पाएंगे। घर पवित्र नहीं होगा तो हम पवित्र नहीं बन पाएंगे। समझो। देखो, जहाँ अपवित्रता का काम होता है वहाँ परास्त हो जाता है जीव, और जहाँ पवित्रता का काम होता है वहाँ जीव परास्त नहीं होता है। न कोई परास्त करने वाला मिलता है, न कर पाता है। तो तुम ऐसे रास्ते को पकड़ो ना कि कोई हमें परास्त ना करने पाए। समझो, कोई भी हमें परास्त ना करने पाए, हम उस मार्ग पर चलेंगे, अपने आप रास्ता काटते हुए चले गए, तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। समझो। देखो, अग्नि का चिंगारा होता है, अग्नि की तेजता जहाँ होती है तो कितने दूर से मनुष्य खड़ा दूर हो जाता है, अग्नि के पास नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? उस अग्नि की तेज इतनी है कि शरीर को जला देती है। शरीर की जलन से मनुष्य दूर भाग जाता है। क्या कहता है? अग्नि बहुत तेज है भाई, पहुंचना पास में बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब वो अपनी तेजता को फेंकती है और लौ को फेंकती है तो जाने कितने दूर मनुष्य भाग जाता है। ऐसी पवित्रता जब मनुष्य के अंदर होती है तो वो अग्नि की तेजता है, ये संयम की तेजता है, ये अग्नि से तेज है, ये अग्नि से तेज है। अग्नि दिखाई देती है लेकिन संयम की अग्नि दिखाई नहीं देती है। तेज इतनी होती है कोई भी अंतर्वासी वहाँ नहीं आ पाता है। समझो, कोई भी यक्षिण वहाँ आ नहीं पाता है। बंधुओं, ऐसी अग्नि को प्राप्त करो, क्योंकि मनुष्य गति में ही दो मार्ग होते हैं। एक मिथ्यात्ववादी मार्ग होता है, एक संयमवादी मार्ग होता है। आज तुम लोग मिथ्यादी मार्ग पर चल रहे हो, असंयमधारी मार्ग पर चल रहे हो। संयमधारी मार्ग तुम्हारे पास है ही नहीं। समझो, इसलिए तुम विचलित हो, इसलिए तुम धर्म की पहचान नहीं कर पा रहे हो। जिनालय में आकर चितौरों को देखकर चले जाते हो, तुम्हारा मन जिनालय में नहीं लगता है, क्योंकि तुम्हारे पुद्गल के पिंजड़े से जीव भाग जाता है।
देखो तुमने अपने पिंजड़े से जीव को भगा दिया, और तुम कभी पिंजड़ा लगते हो तो उन तिंच गति के जीवों को पकड़ उसमें पेड़ लेते हो। समझो, वो पिट जाते हैं और बंधन में हो जाते हैं, और तुम्हारे पुद्गल के अंदर जीव रहता है, तुम उसको बाहर खो देते हो। बताओ कितनी तुम्हारी महानता है, कितनी महानता है कि उसको बाहर फेंक देते हो। जाने दो, हम पुद्गल को खड़ा करे रह जाते हैं। समझिए कि हवा मत खाने दो। पुद्गल और जीव को दोनों को मिला करके मन में भिड़ा दो, मन की शक्ति में लगा दो, मन की पवित्रता में लगा दो, मन के कार्य में लगा दो। दोनों लग जाएंगे, फिर नहीं भाग पाएंगे। समझो, क्योंकि तुम्हारी विचारधारा बदल जाती हैं, इसलिए जीव भाग जाता है, मन के अनुसार रहता नहीं है। कहाँ कहाँ की बातों को लेके बैठ जाता है और तुम उसमें मस्त हो जाते हो। देखते हो मैं जिनालय में हूँ, लेकिन तुम जिनालय में पुद्गल दिखाई देता है, लेकिन जीव तुम्हारा जिनालय में नहीं रहता है। समझिए बंधु, ये तुम्हारी कमियां हैं। इन कमियों को प्रवेश करो अपने अंदर, ढूंढो, खोज करो। ये तुमने कमियां यदि अपनी ढूंढ कर खोज कर ली, उन कमियों को दूर कर लिया, तो तुम कैसे सुंदर बन जाओगे। देखो तुम्हें पता है, कुम्हार मिट्टी को सानता है। मिट्टी पहले कैसे लगती है, बुरी लगती है, पानी डालते हैं गीली हो जाती है, लेकिन जब उसको सानता है वो कितने प्रकार से अपनी मुट्ठी से निकाल कर उस मिट्टी को कैसा बना लेता है। उससे कौन सा बर्तन तैयार हो जाता है। बोलो कितने बर्तन वो तैयार कर लेता है, जिससे तुम जल की प्राप्ति करते हो। सोचो कैसे बनाकर खड़ा कर लेता है। उसने कितने प्रकार से मिट्टी को छाना। इसी तरह से बंधु, तुम अपने मन के अंदर की शक्ति को छान कर रखो कि ये शक्ति हमको महान बनाए, शक्तिधार बने। हम अपने पर विश्वास रखो। अभी तुम्हें अपने पर विश्वास नहीं है। जब तुम्हें अपने पर विश्वास नहीं, तो तुम क्या कर सकते हो। समझो, यदि तुम्हें दृढ़ विश्वास है न ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा होगा, होके रहेगा। ये तुम्हारी विश्वास ने और श्रद्धा ने और मन ने कार्य किया है, मन की शक्ति ने कार्य किया है। तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। तो देखो, तुम महान हो, महान के धारी हो, महान शक्तिशाली हो। तुम कमजोर बन जाते हो। आज के बाद में तुम कमजोर नहीं बनना। समझो, मन की शक्ति को इतना मजबूत बना देना, मन की शक्ति की ऐसी गांठ लगा देना, कोई छोड़ने वाला पैदा ना हो। समझो, यदि सच्ची श्रद्धा रख दी, तो उसको गांठ को काटने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। बंधु समझो, महावीर तुम्हें कितने प्रकार से तुम्हें खिला रहे हैं। तुम्हारी बाल लीला में कितने प्रकार से तुमको हंसा रहे हैं। क्या क्या कह करके तुमको अपना भाई बनाकर तुमको बुला रहे हैं। कितनी महानता, कितनी महानता। समझो, इस सौभाग्य दिन तुम्हारा कब मिलेगा। ऐसा इस सौभाग्य दिन है तुम्हारा। ऐसा दिन मिलने को नहीं मिलेगा। ये निकल जाएगा तो फिर दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि दिन निकल जाता है, लौट कर वापस नहीं आता है। कैसा समय कैसा दिन आया इसका कोई पता नहीं। इसलिए जो दिन मिल जाता है उसको खोना नहीं चाहिए।
तुरंत उसको अर्पण करना चाहिए और उस मार्ग को पकड़ लेना चाहिए। क्योंकि वर्षों जाने में समय नहीं लगता है, वर्ष आने में समय लगता है। जाने में समय नहीं लगता, आने में समय लगता है। देखो, हेरे की पकड़ कौन करता है? हेरे की पकड़ कौन करता है? जौहरी करता है कि कच्चा है कि पक्का है। हीरों पर जब चोट मारता है, यदि हीरा कच्चा होता तो टूट जाता है और पक्का होता उछट जाता है। और पक्के हुए हीरे की रोशनी इतनी तेज होती है तो अंधेरे में उजेला कर देता है। समझो, इसकी कोई चोरी नहीं कर पाता है। चोरी करता तो ये उजाला दे देता है। बंधुओं, ये मनुष्य पया ही एक हीरा है, एक रतन है, जिसको तुम मिट्टी के रास्ते पर चला रहे हो। इसको मिट्टी समझकर तुम इसको बेकार कर रहे हो, मिट्टी में मिला रहे हो। ये मिट्टी में भी नहीं मिल रही है,